गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते। प्रीति गुड पाल, आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर। बताएं क्या हाल है, कैसे तैयारी चल रही है? सर तैयारी अच्छी चल रही है। आप कैसे हैं सर? सब बढ़िया। तो क्वेश्चन आंसर लिख पा रहे हो आप? जी सर, क्वेश्चन तो मैं लिख रही हूँ सर। हिस्ट्री में बहुत अच्छे क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं। मार्क्स कैसे आ रहे हैं? मार्क्स सर 6.5 आ रहे हैं। 6.5 तो बहुत अच्छा माना जाएगा, कम से कम मेरे हाथ से दिया हुआ। तो कब से लिख रहे हो? जब सर तक वेरी गुड भी लिखा हुआ होता है। चलो Yes, आप sir. देखो, ये इस मुकाम पर आने के बाद हम बैक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये लेवल आना और सभी विषय में अगर ऐसा लेवल हमारा बन जाता है तो हम मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। करते नहीं है, क्योंकि एग्जाम देंगे तभी पता चलेगा, पीटी निकलेगा तभी मुख्य परीक्षा को हम कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब है कि आप एक लेवल को आपने प्राप्त कर लिया है, एक लेवल को अचीव कर लिया है, तो अब इसको हमें मेंटेन करके रखना है। और अभी हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो टैलेंटेड बच्चों को ला करके एक टैलेंट ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें आप लोगों को ऐड किया जा रहा है, ताकि आपको और बेहतर सहायता RWA प्लेटफॉर्म से मिल सके। और वह भी जिसको कहते हैं हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट की, बच्चों को कोई कॉस्ट नहीं बियर करना पड़े और कोचिंग अपने कॉस्ट को बियर करे। कब से आप लिखना शुरू कर रहे थे? जब से? सर मैं आधार बैच से जुड़ी हुई तब से लिख रही हूँ सर। अच्छा, आधार बैच। पता कैसे चला कि आधार बैच चलने वाला है? पहले से RWA पर जुड़े हुए थे? जी सर, भाई जुड़ा हुआ तो उसने बताई थी कि RWA का बैच आ रहा। तो सिविल सेवा के प्रति रुझान है या अन्य एग्जाम भी आप देते हैं? नहीं सर, सिविल सेवा में जाना है। सिविल सेवा में जाना है तो लगातार हम यहाँ से प्रयास करेंगे। पहले UPPCS का टारगेट है हमारा। हाँ, पहले UPPCS देंगे, तो जो आपका लेवल है उसके हिसाब से लग रहा है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो सब्जेक्ट बचा हुआ है उसको भी हम शुरू करेंगे, उसको भी हम अलग से फिर से पढ़ाएंगे। जैसे कुछ सब्जेक्ट बचे हुए हैं उसको भी अलग से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो वहां पर भी आपको उसी तरह से परफॉर्म करना है। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है किसी टीचर से? नो सर। सर आप सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, पढ़ाते टीचर, देखो टीचर पढ़ाते हैं, बात है कि आपको समझा पा रहे हैं या आप यह महसूस करते हैं कि जो पढ़ा रहा है वो एग्जाम के हिसाब से ठीक है, एग्जाम के हिसाब से जो होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको कंटेंट मिल रहा है। जी सर। जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे टीचर कौन अच्छा पढ़ा रहा है, ये वेरीफाई करते हैं हम पूर्व वर्षों के प्रश्नों को लेकर के। अगर पूर्व वर्षों के प्रश्न हमसे बनते जा रहे हैं, इसका मतलब कंटेंट ठीक है, और आगे भी प्रश्न आएंगे तो भी हमसे बनते चले जाएंगे। ये क्राइटेरिया होता है जनरली। अभी तक तो सर जो इतना पढ़ा है सर सब समझ में आ रहा है सर। क्वेश्चन भी सोल्व हो रहे हैं सर, प्रारंभिक परीक्षा के भी और मुख्य परीक्षा के भी हो रहे हैं। तो बस इसको आप बनाए रखना। आपको टैलेंट ग्रुप में हम शामिल कर चुके हैं और इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। इसके लिए आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेवारी नहीं दी जा रही है, सिर्फ जिम्मेवारी ये है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो टैलेंट ग्रुप बनाने का मतलब है कि आपके लिए पर्सनलाइज्ड टीचर अवेलेबल रहेंगे, सारे हर टीचर अवेलेबल रहेंगे। तो ये बनाने का फायदा है कि बच्चों को, हम जो दूर दराज के बच्चे बैठे हैं जिनको कि पर्सनल गाइडेंस नहीं मिल पाता, एक तरह से एक शब्द यूज करो तो मेंटरशिप का नहीं मिल पाता है, वो आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होती है तो इस ग्रुप का आप प्रयोग करें। एक टारगेट फिक्स करें कि मुझे इतने दिनों में ये मुझे टारगेट है कि ये सब्जेक्ट मुझे पूरा करना है। और कोई भी दिक्कत होती है टीचर से जरूर संपर्क करें। आप हमारे लिए एक समझें कि मानव संसाधन के बराबर है, ह्यूमन रिसोर्स है। आपको चाहेंगे कि आप जरूर सफल हों, और देखते हैं आपकी मेहनत और हमारी मेहनत कितनी सफल रहती है। ठीक है, और कुछ चाहेंगे आप RWA से कि कुछ और आपके लिए किया जाए? जी बस यही कहना चाहूंगी, बस सर समझ तो मेरे को सब आ रहा है। बस इसी तरह से प्रयास करना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। डिसकंटिन्यू नहीं करना है, आप पढ़ते रहो। जीवन में कोई भी समस्या आए, हम लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। जी सर। ठीक है बच्चे, थैंक यू सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। और टैलेंट ग्रुप में शामिल होने का आपको बहुत बहुत बधाई।